हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल 6.3 को सॉल्व करेंगे। यह एग्जाम्पल बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वह किसी बॉडी पर कैसे वर्क करता है, और साथ में हम लोग यह भी देखेंगे कि जैसे हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार जानते हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरा बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर वर्क कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण दूसरे बॉडी पर जो वर्क हो रहा है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर जो फोर्स लगाएगा यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा तो उसके कारण भी पहले बॉडी पर वर्क होगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए इसको एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक साइक्लिस्ट है और वह रोड पर जा रहा है और वह भी साइकिल पर पैडल मारना बंद करता है, जिसके कारण वह 10 मीटर जाने पर वह साइकिल स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि रोड है वह साइकिल पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है और जो मोशन का डायरेक्शन है, साइकिल के मोशन का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वह धीरे धीरे जाकर साइकिल रुक जाता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। और जो रोड साइकिल पर जो फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ बताना है। पहला है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। हमें पहला बताना है कि जो रोड है साइकिल पर कितना वर्क किया, और दूसरा है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, और साइकिल ने रोड पर कितना वर्क किया, हमें दोनों बताना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर है और इसका जो डायरेक्शन है ये राइट साइड में है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वह हमें दिया गया है 200 न्यूटन है, और यह इसका जो डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में है, यानी डिस्प्लेसमेंट और जो फ्रिक्शन फोर्स है वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड इज द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग यानी फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड। तो साइकिल पर कौन काम कर रहा है? अगर हमसे पूछा गया है रोड कितना काम कर रहा है, साइकिल पर वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है रोड और साइकिल के बीच में, वह फ्रिक्शनल फोर्स का हमें वर्क बताना है। फ्रिक्शनल फोर्स साइकिल पर कितना वर्क किया, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? आइए इसको देखते हैं। द स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री यानी पाई रेडियन विथ ईच अदर। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह 180 डिग्री होगा यानी पाई रेडियन होगा। तो हम फोर्स को निकाल लेंगे। तो फोर्स जो WF यानी फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स है वह इक्वल होगा FD cos थीटा। हम लोगों ने वर्क का फार्मूला जो निकाला था वह होता है FD cos थीटा, यानी F हो गया फोर्स और D हो गया डिस्प्लेसमेंट और थीटा एंगल हो गया फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वह थीटा है। तो इसको देखिए, तो हम WF यानी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क कितना हो जाएगा। फोर्स हमें 200 न्यूटन दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है और मल्टीप्लाई कॉस 180 डिग्री। तो इसको हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो गया, और कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह -1 होता है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा -2000 जूल। यानी जो रोड है साइकिल पर कितना वर्क किया उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2000 जूल, और चूंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका जो साइन आ रहा है माइनस आ रहा है। और अब हम
इट इज़ द नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग्स द साइकिल टू ए हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विथ द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था उसके कारण साइकिल क्या है, धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब हम बी, जो क्वेश्चन का जो बी पार्ट है तो उसको देखते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड ड्यू टू द साइकिल। तो अगर रोड से साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार साइकिल भी रोड पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, सिर्फ उसका जो डायरेक्शन होगा वह अपोजिट हो जाएगा। हाउ एवर द रोड अंडर गोज नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो साइकिल फोर्स लगा रहा है रोड पर, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं हो रहा है। थस वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम अगर वर्क डन निकालेंगे तो एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर अगर डी जीरो है यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यह पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वह जीरो होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर फोर्स साइकिल फोर्स लगा रहा है रोड पर, लेकिन उसके द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।